राहुल गांधी ने आज लोकसभा में अपने बयान देते हुए कहा है कि हम जो है 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। कैसे देखते हैं? मेरी समझ के परे है कि ये उस पार्टी के नेता हैं जिनकी पार्टी अधिकांश समय आज़ादी के बाद सत्ता में रही। आज ये सारी बातें कर रहे हैं, आज ये सारे वादे कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे थे इतने साल से? लगभग लगातार निरंतरता में कई दशकों तक इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार भारत में रही। एक लंबे समय तक लगभग 6 दशक के आसपास इन्हीं के नेतृत्व वाली इनकी अपनी सरकार हो, गठबंधन की सरकारें हो, वो सत्ता में रही। और आज आकर ये लोग इस तरीके की बातें, इस तरीके के वादे करते हैं, तो इनकी मानसिकता दर्शाता है कि जब सत्ता में होते हैं तब ये लोग नहीं करना चाहते। भाई इतना ही था तो क्यों नहीं करवा लिए थे आप? आज से 10 साल पहले तक भी तो आप ही की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस वक्त आप करा लेते जातीय जनगणना, उस वक्त आप इस दायरे को बढ़ाने की बात कर लेते, उस वक्त ये निर्णय ले लेते। विपक्ष में जाकर इनकी भाषा बदल जाती है। सत्ता में रहकर सत्ता के सुख को भोगने के अलावा इन लोगों ने, इनके परिवार ने, इनकी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जो माताएं बहनें आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है कि जल्द इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। एनडीए शासित जितने राज्य हैं, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनडीए की सरकारों की ये सोच रही है, जिसको अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें अपने नाम से इसको अपनाना चाहती हैं। आज तक जिन्होंने माँ बहन को सम्मान देने का काम नहीं किया, जिनके द्वारा उनको गाली देने का काम किया जाता है, वो लोग सम्मान निधि की बात करते हैं। इस पे कभी भी बिहार की जनता विश्वास नहीं करने वाली। वो लोग जानते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने माँ बहन का अपमान करने के अलावा कभी कोई और कार्य नहीं किया। आखिरी सवाल सर, प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके भाषण में से अडानी वर्ड को निकाल दिया गया है। आखिर कितना अनपार्लियामेंट्री वर्ड है अडानी जो हटाया गया है सर? देखिए, मुझे लगता है वो अभी नई वो जीत कर आई हैं, सांसद बनी है। ये प्रणाली का हिस्सा है। जो संसद का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता है, या उससे पहले अनुमति ली जानी चाहिए अगर आप इस तरीके के किसी को भी आप कोट कर रहे हैं। बहरहाल संविधान के आधार पर ही देश चलेगा और उसी के आधार पर ही संसद भी चलता है। ये मांग इन लोगों की भी रही है, बस इनकी उसी मांग को हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो प्रणाली का हिस्सा है उसी को ही अपनाया जाए।